हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जो है आपको जो है अर्थशास्त्री पत्र के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जो है यह बता दूं कि जो है प्रीवियस ईयर में प्रश्न कैसे पूछे गए हैं, ज़रा उनको देखिए, उनकी प्रवृत्ति कैसे रही है। जैसे देखिए, ये 2021 में पूछा गया है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं, यह सरकारी पत्र किस प्रकार भिन्न होता है सरकारी पत्र से, और दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, तो आप जो है अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा लिखेंगे और उसी में सरकारी पत्र से जो है किस प्रकार ये भिन्नता ग्रहण करता है, दोनों में अंतर बताएंगे ऐसे जो है लाइन खींचकर, और दोनों का अलग अलग प्रारूप भी हमें बताना है। समझ रहे हैं आप बात को। और आगे क्वेश्चन दूसरा है उसी में कि नगर महापौर की ओर से महानगर में डेंगू से हो रही मृत्यु संबंधित सरकारी पत्र जो है उत्तर प्रदेश शासन को लिखिए। देखिए, फिर जो है सरकारी पत्र आ गया, लेकिन इसमें जो है विषय दे रखा है कि हमें किस विषय पर सरकारी पत्र लिखना है, तो उसको जो है उदाहरण सहित लिखेंगे। अब देखिए 2022 में कैसा क्वेश्चन आया है, इसमें आ गया है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो अधिसूचना किसे कहते हैं, हिंदी प्रदेश के न्यायालयों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने की अधिसूचना विधि मंत्रालय द्वारा दी गई है, उसका उपयुक्त प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें अधिसूचना की परिभाषा देना है और उसकी एक दो विशेषताएं लिखनी है, फिर जो है हम करेंगे उसका प्रारूप तैयार, जो विषय वस्तु इसमें दिया है उसके अनुसार। बाकी आगे देखते हैं कि इसमें आ गया है परिपत्र किसे कहते हैं, जिला अधिकारी की ओर से जिले के सभी ग्राम प्रधानों के लिए सफाई व्यवस्था ध्यान रखने के लिए एक परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, तो यह परिपत्र है। आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि परिपत्र जो है दो प्रकार के लिखा जाता है, एक सरकारी के लिए, एक अर्ध सरकारी के लिए, जो कि आगे पढ़ाएंगे। बाकी अगला देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। 2023 का है प्रश्न पेपर जो है। ठीक है, इसमें है कि जिला कलेक्टर की ओर से मंडल आयुक्त को एक पत्र लिखिए। इस पत्र में जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह के दौरान जिले में किए गए विविध कार्यों का विवरण दीजिए। अब देखिए इसमें जो है ना, सरकार द्वारा घोषित जिला कलेक्टर, पहले बात तो ये पद है, और दूसरी बात तो मंडला आयुक्त, ये भी एक पद है। तो यहाँ पे जो है सरकारी पत्र लिखा जाएगा, वो इसमें जो है राज्य सरकार द्वारा घोषित स्वच्छता सप्ताह विषय दे रखा है, तो आप जो है सरकारी पत्र के जो है प्रारूप में इस पत्र को लिखेंगे। दूसरा है कि जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से एक आदेश जारी करिए। अब देखिए ये आदेश आ गया, तो हम जो है आदेश लिखेंगे, आदेश का जो प्रारूप होगा उस प्रारूप के अनुसार इससे जो है विषय को रखकर लिखेंगे। ठीक है, और देखिए अगले जो है एक साल में आया था कि कार्यालय आदेश क्या होता है, तो कार्यालय आदेश जो है क्या होता है, तो उसकी परिभाषा लिखेंगे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से जारी विशेष छात्रवृत्ति योजना संबंधित कार्यालय आदेश का प्रारूप तैयार कीजिए। देखिए आपको विषय वस्तु दे रखता है, तो आपको बस जो है प्रारूप तैयार हो, उस प्रारूप के अनुसार जो है आपको जो है विषय वस्तु को इसको रख के आपको पत्र लिखना है। ठीक है, मुखिया की ओर से पंचायत में कोविड-19 से हो रही मृत्यु से संबंधित एक सरकारी पत्र। देखिए सरकारी पत्र फिर आता है, मतलब सरकारी अर्ध सरकारी जितने भी 4-5 पत्र हैं आपको एकदम कंठस्थ करके जाना है। और आयोग जो है हमेशा विषय वस्तु देता है, उसी विषय वस्तु को आधार बना के आप अपने पत्र को लिख के जो है इसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में हम आपको जो है शासकीय पत्र पढ़ा चुके हैं, जो कि ARO 2025 मेंस और UPPCS 2025 मेंस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम आपको जो है अर्धशासकीय पत्र के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि अर्धशासकीय पत्र जो है क्या होता है। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा है कि अर्धशासकीय पत्र आलेखन का वह प्रारूप होता है जिसे शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों अथवा किसी अशासकीय व्यक्ति के मध्य व्यक्तिगत स्तर पर, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत स्तर पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए इत्यादि हेतु प्रेषित किया जाता है। ठीक है, यह पत्र जो है शासकीय कार्य व्यवहारों के लिए विभिन्न अधिकारियों को जो है व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, या किसी अशासकीय व्यक्ति के प्रति भी लिखा जाता है, जिसमें जो है उनसे विचार विमर्श, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह पत्र जो है लिखा जाता है। ठीक है, अब जो है
इस पत्र की जो है विशेषताएं देखेंगे हम, जिनमें से हम आपको 8-10 विशेषताएं बताएंगे। लेकिन आपको जो है मेंस में इतना स्पेस मिलता नहीं कि आप जो है 10 विशेषताएं लिख पाएँ, तो आप जो है इनमें से 4-5 विशेषताएं ही लिखना, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहली विशेषता। तो उद्गम, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो अर्धशासकीय पत्र का जो है उद्गम सदैव किसी अधिकारी के स्तर से ही होता है, ठीक है। और दूसरा विशेषता है कि गंतव्य यह जाता कहाँ है? तो यह सदैव किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्तिगत या अशासकीय व्यक्ति के प्रति भी लिखा जाता है, तो किसी अधिकारी हो या कोई व्यक्ति को जाता है, अर्थात यह प्रायः एक अधिकारी के स्तर से दूसरे अधिकारी व्यक्ति को प्रेषित किया जाता है, ठीक है। बाकी तीसरा विशेषता है संचालन, इसका कैसे होता है? तो यह भी जो है 2 आयामी होता है, ठीक है। और शासकीय पत्र भी द्विआयामी होता है, ठीक है। इसका संचालन अधिकतर जो है समकक्ष अधिकारियों के मध्य होता है, किंतु कतिपय स्थितियों में इसे जो है वरिष्ठ से कनिष्ठ अथवा कनिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के मध्य भी व्यवहृत किया जाता है, ठीक है। विषय वस्तु, पत्र की विषय वस्तु के रूप में जो है शासकीय कार्य व्यवहार से जुड़ी सूचनाएं होती हैं, या कोई आदेश होता है, या निर्देश होते हैं इत्यादि होते हैं, ठीक है। जिसमें अधिकारियों के मध्य गोपनीय मामलों पर विचार विमर्श, वार्ता प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण अथवा बैठक इत्यादि आहूत करने से संबंधित इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई बैठक आपको आहूत करनी है या कोई जो है गुप्त रूप से कोई मामले पे विचार विमर्श करना है, तो यह जो है पत्र लिखा जाता है। कौन सा पत्र? अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। एग्जाम में ना कभी कभी आपको क्वेश्चन मतलब ऐसे सेंटेंस दे देता है कि कोई अशासकीय व्यक्ति जो है या कोई शासकीय पद से जो है व्यक्तिगत स्तर पर किसी को जो है मतलब भेजने के लिए कहता है, तो उसमें आपको जो डिसाइड करना होता है कि यह शासकीय पत्र है कि अर्धशासकीय पत्र है। तो आप जो है इस बात को गौर करिएगा कि अर्धशासकीय पत्र जो है व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, या कोई अशासकीय व्यक्ति होता है उसको भी लिखा जाता है, किंतु शासकीय पत्र जो था वह केवल पद से पद लिखा जाता था, ठीक है। चाहे वरिष्ठ पद से हो चाहे कनिष्ठ पद से हो, वो भी 2 आयामी होता था। लेकिन अर्धशासकीय पत्र जो है यह व्यक्तिगत स्तर पर लिखा जाता है, या कोई अधिकारी होता है उसके स्तर पर लिखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी भाषा शैली। पत्र की भाषा जो है सदैव मैत्रीय व आत्मीय भाव में लिखी जाती है। इसमें अपेक्षा, निवेदन, सादर, ससम्मान जो है इत्यादि जैसी शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। शैली क्या है? इसे जो है एक वचन व उत्तम पुरुष के रूप में भी औपचारिक शैली में लिखा जाता है, ठीक है। प्रारूप क्या है? अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप पूर्णतः जो है औपचारिक व नियत होता है, ठीक है। संबोधन में क्या होता है? पत्र के प्रारंभ में जो है प्रेषित के लिए जो है ये प्रिय श्री महोदय का जो है संबोधन होता है। इस पॉइंट को याद करना, अभी जब हम प्रारूप पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ये प्रिय श्री जो है संबोधन में लगता है, ठीक है। समापन कैसे होता है? तो इसके समापन पर जो है सादर या ससम्मान जैसे किसी आदर सूचक शब्द के साथ होता है, जबकि शासकीय पत्र में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन सब जो है पॉइंट को आप गौर करिएगा, जब प्रारूप लिखेंगे तो इन्हीं सब को जो है पॉइंट को देखा जाता है। यदि आप एक भी शब्दावली या कामा मिस करते हैं तो आपके नंबर काट लिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो है बड़े सतर्क होकर जो है पढ़िए, नंबर अच्छे मिलते हैं, ठीक है। 10वां विशेषता क्या है? कि व्यक्तिगत होने के कारण पत्र को सदैव जो है प्रेषित ही खोलता है, ठीक है। मतलब कोई गोपनीय मामला हो, खास उसी व्यक्ति के लिए भेजा जाता है, तो केवल जो है जिसको भेजा जाता है वही खोलता है, ठीक है। तो बाकी इसका हम प्रारूप देखते हैं। देखिए क्वेश्चन ना 2 फॉर्मेट में पूछा जाता है, या तो कोई मतलब ऐसे सेंटेंस बना के दे देता है कि कोई भीड़ भाड़ जगह है, वहाँ पे मेला लगने वाला है, वहाँ के नियंत्रण व्यवस्था के लिए आप जो है पत्र लिखिए, या तो डायरेक्ट दे देता है कि अर्धशासकीय या शासकीय जो है पत्र का परिभाषा देते हुए उनके प्रारूप को लिखिए, ठीक है। तो आपको प्रारूप भी बता दे रहे हैं। यदि प्रारूप पूछे तो केवल आप जो है प्रारूप जो है परिभाषा लिखने के बाद, विशेषताएं 2-4 लिखने के बाद आप प्रारूप को जो है अच्छे से लिख दीजिए,
और प्रारूप को लिखते समय कामा, शब्दावलियाँ, एक एक चीज़ आप जो है हूबहू लिखना है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं प्रारूप कैसा है। तो प्रारूप जो है देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेषक है, जो भेजता है, ठीक है, उसका नाम के बाद जो है आपको लगाना है कामा। ठीक है, उसके बाद पद के बाद देना है आपको पूर्ण विराम। ठीक है, फिर आप जिस विभाग से हों या जहाँ से जो है पत्र प्रेषित कर रहे हैं उसका मुहर। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखना है अर्ध शासकीय पत्र संख्या क्या है, तो यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर है विभाग, उसी के नीचे। फिर है अनुभाग क्या है, उसके नीचे। ठीक है, जैसे विभाग कुछ भी हो, फिर अनुभाग 4 का हो, कुछ भी हो एग्जाम्पल के लिए। और दिनांक के बाद जो है आपको कामा लगाना है। कामा के बाद फिर स्थान लिखना है। ठीक है, स्थान लिखने के बाद अब आप जो है इनके नीचे आएंगे बीच में थोड़ा, तो यहाँ पे लिखना है आपको विषय। विषय के बाद जो है आप विषय लिख देंगे जिस विषय पे आपको अर्थशास्त्रीय पत्र लिखने के लिए कहा जाए। ठीक है, इसमें कोई भी विषय हो सकता है, तो उस विषय को आप जो है यहाँ पे 2 लाइन में लिख देंगे कि आशय हेतु पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखिए ये जो संबोधन शब्दावलियाँ थी, प्रिय श्री महोदय, यहीं से स्टार्ट होगा अर्थशास्त्रीय पत्र। ठीक है, प्रिय श्री महोदय से। अब उसके बाद लिखेंगे उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे निवेदन है कि। ठीक है, जबकि शासकीय पत्र में था कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में आपसे कहने का निर्देश हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे है कि आपसे निवेदन है कि आप जो है इसकी जो है आप जो विषय वस्तु है उसको यहाँ पे आप लिखेंगे। लिखने के बाद जो है लास्ट में आप लगाएंगे पूर्ण विराम। फिर जब समापन होगा पत्र का तो वहाँ पर आप लिखेंगे ससम्मान। ससम्मान के बाद आप लिखेंगे कामा, ये कामा याद करिएगा। ठीक है, ससम्मान के बाद कामा। फिर आप जो है संलग्नक, कितने लोगों को संलग्न करना है इसमें, तो संलग्नक जितने होंगे तो वहाँ पे इनकी संख्या लिखेंगे उसके आगे, फिर 1, फिर 2, फिर पूर्ण विराम लगेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ये है भावनिष्ठ यहाँ पे लिखा जाएगा। भावनिष्ठ के नीचे हस्ताक्षर और फिर ब्रैकेट्स में नाम। ठीक है, अब फिर ये जो है फिर प्रेषिती का जिसके पास भेज रहे हैं तो उसका श्री, उसका नाम। ठीक है, पद, उसका जो पद हो उसका शासकीय पता, उसके बाद कामा, पद के बाद भी कामा, श्री के बाद भी कामा है, इन सबको याद करना है आप। शासकीय पता, उसके बाद आपको लगाना है पूर्ण विराम। ये हुआ आपका प्रारूप। ठीक है, तो ये हुआ अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप। शासकीय और अर्धशासकीय पत्र जो है ना, आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि आयोग जो है हमेशा इन्हीं 2 में से मैक्सिमम पूछता है। कार्यालय और भी पत्र हैं, कार्यालय आदेश है, विज्ञप्ति है, तो सब भी हम पढ़ाएंगे, तो लेकिन ये 2 बेहद इम्पोर्टेंट हैं। इन्हीं दोनों में से ज़्यादा चांस होता है कि कोई एक पत्र आपको लिखने के लिए आए आयोग में। तो ठीक है, ये आपका जो है अर्धशासकीय पत्र हो गया। बाकी आप जो है जो पीसीएस में व्याकरण के पोर्शन हैं, हम फिर से करें हैं, पीसीएस में आप जो है व्याकरण के पोर्शन, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अगर ये सब आप अच्छे से कर लिए तो जितना हम पढ़ा रहे हैं पत्र और गद्यांश पढ़ाएंगे, उनको आप यदि पढ़ लिए तो ये निश्चित है कि आपका जो नंबर होगा वह 105 के ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। और यदि आप इतना नंबर पा गए तो जान लीजिए कि सिलेक्शन के करीब बहुत पहुंच गए हैं आप। ठीक है, तो आप जो है हिंदी को जो है अच्छे से मेहनत करिए, और बाद में हिंदी पूरा होने के बाद जो है हम निबंध पे भी बताएंगे कि निबंध में अच्छे नंबर कैसे लाएं। ठीक है, बाकी आगे की वीडियो में हम बताएंगे, देखते रहिए। धन्यवाद।